क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दिया गया है x बी द 100 साइकिल एंड y बी द ट्रांसपोजिशन दिस, ठीक है, एंड ट्रांसपोजिशन इन s इन परमुटेशन ग्रुप S100, ठीक है। तो हमें एक्स वाई का ऑर्डर फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा देखो x जो है ये क्या है 1 2 3 अप टू 100 तक है, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 अप टू क्या आएगा 48, इसके बाद 49, इसके बाद 50 51 अप टू 100, ओके। अच्छा तो देखो x इंटू वाई करोगे आप, x ये है x, तो x इंटू वाई करोगे तो होगा 49 है 50। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे 49 को देखते हैं। 49 कहाँ पे मैप कर रहा है 50 पे, 50 कहाँ पे मैप कर रहा है 51 पे, 51 कहाँ पे मैप कर रहा है 52 पे, 52 कहाँ पे मैप कर रहा है 53 पे, इसके बाद अप टू कहाँ तक जाएगा 98 कहाँ पे मैप कर रहा है 99 में, 99 कहाँ पे मैप कर रहा है 100 पे, 100 कहाँ पे मैप कर रहा है 1 पे, 1 कहाँ पे मैप कर रहा है 2 पे, 2 कहाँ पे मैप कर रहा है 3 पे, एंड 3 कहाँ पे मैप कर रहा है 4 पे, 4 6 7 8 9 अप टू मान लो 47 कहाँ पे मैप कर रहा है 48 पे, एंड 48 कहाँ पे मैप कर रहा है 49 पे, ठीक है। अच्छा 48 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब 48 कहाँ पे मैप कर रहा है 49 पे, 49 यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये क्लोज कर दो, ठीक है। इसके बाद देखते 50 कहाँ पे मैप करेगा 50, जो 50 है 50 मैप कर रहा है 49 पे, 49 मैप कर रहा है 50 पे, क्लोज कर दो। दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1 2 3 1 2 3 अप टू 48, इसके बाद 49, इसके बाद क्या है 51 अप टू 100। तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है वो है 50। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई क्या होगा 100 - 1 मतलब 99, ओके। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें W1 एंड W2 ये तो सब स्पेस दिया गया है रियल वेक्टर स्पेस R100 का, ठीक है। अच्छा तो एंड W1 एंड W2 इस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। x1 x2 x3 अप टू x100 तक, एंड xi इक्वल्स टू 0 होगा। कब 0 होगा, जब i इज डिविजिबल बाई 4, एंड यहाँ पे xi इक्वल्स टू 0 होगा कब होगा i इज डिविजिबल बाई 5, मतलब यहाँ पे x4 x8 x12 x16 ये 0 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे x5 x10 x15 x20 ये सब 0 होगा यहाँ पे, ओके। तो हमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा तो देखो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 माइनस नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन इन W2, नंबर ऑफ Li रेस्ट्रिक्शन इन W2 विदाउट कॉमन इन W1, ओके। अच्छा डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 किसको डिवाइड करता है 4 को डिवाइड करता है, 8 को डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा तो 4 किसको डिवाइड करता है 4 डिवाइड करता है 4 को करता है, 8 को करता है, 12 16 20 अप टू कहाँ तक होगा 100 को डिवाइड करता है, ठीक है। एंड 4 को हम 4 × 1 लिख सकते हैं, 8 को 4 × 2, 12 को 4 × 3 अप टू 4 × 25 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 अप टू 25, तो इसमें यहाँ पे हमें ऐसे 25 एलिमेंट्स मिलेगा, हमें मिलेगा ऐसे 25 एलिमेंट्स जो 0 होगा, ठीक है, ओके। तो डायमेंशन ऑफ W1, तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा, टोटल क्या है टोटल यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना है 100 माइनस कितने 0 मिला है हमें 25, तो टोटल हमें नॉन जीरो चाहिए, तो दिस इक्वल्स टू होगा 75, ओके। अच्छा अब देखते हैं
W2 में एलाइ रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होगा, ठीक है। देखो 5 किसको डिवाइड करता है, 5 को करता है, 10 को, 15 को, अप टू 100 को। 5 को हम 5 इंटू 1, 10 को 5 इंटू 2, 15 को 5 इंटू 3, अप टू 100 को 5 इंटू 20 लिख सकते हैं हमेशा। तो यहाँ पे 20 एलिमेंट्स हमें मिलेगा जहाँ पे ये xi इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि x4, यहाँ पे हमें मिलेगा x4 इक्वल्स टू x8 इक्वल्स टू x12 इक्वल्स टू x16 इक्वल्स टू x20 इक्वल्स टू अप टू x100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें W2 में हमें मिलेगा x5 इक्वल्स टू x10 इक्वल्स टू x15 इक्वल्स टू x20 इक्वल्स टू अप टू x100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कॉमन कितना क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे x2 x20 कॉमन है, हमें कॉमन चाहिए। नंबर ऑफ एलाइड रेस्ट्रिक्शन इन W2 विदाउट कॉमन इन W1, तो पहले हम कॉमन को देख लेते हैं, ठीक है। x20 कॉमन है, इसके बाद x40 आएगा। तो देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन है x20, x40, x60, x80, x100, ये सभी 0 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ओके। तो W2 में हमें ऐसे 5 एलाइ रेस्ट्रिक्शन मिलेगा जो W1 के साथ कॉमन है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 है 100 माइनस 25 माइनस नंबर ऑफ एलाइ रेस्ट्रिक्शन इन W2 में कितने एलाइ रेस्ट्रिक्शन है, टोटल है 20, ठीक है। माइनस यहाँ पे बोला गया है विदाउट कॉमन, तो हम कॉमन देखते हैं क्या है, कॉमन है 5, टोटल से 5 माइनस करोगे तो विदाउट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 5 मतलब 60, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या होगा, ओके। देखो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे 1 1 1 1 4 1 2 3 4 5 1 3 5 के 5, ठीक है। यहाँ पे हम रो ऑपरेशन करेंगे क्या, यहाँ पे हम R3 डैश करेंगे, R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस R1, R3 से हम R1 को माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा R3 से अगर हम R2 डैश करेंगे, R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1, तो हमें मिलेगा 1 1 1 1 4, यहाँ पे होगा 0 1 2 3 1, ओके। एंड R3 से हम R2 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 0 2। अच्छा एक काम करते हैं हम, R3 से हम R3 डैश जो कर रहे हैं ना, R3 माइनस R2 करते हैं, R3 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0 1 2 के माइनस 4 0, ठीक है। इसके बाद R2 डैश करो, R2 माइनस R1, तो हमें मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट रो ऑपरेशन करो कि R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस R2, ओके। तो 1 1 1 1 4, यहाँ पे 0 1 2 3 1 एंड 0 0 0 के माइनस 7 माइनस 1, ओके। यहाँ पे हमें बोला गया है क्या, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है A बाई B, इस मैट्रिक्स का रैंक जो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, पिवोट एलिमेंट कितना है 1 2 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ AB क्या है 3, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन बोला गया है, मतलब रैंक ऑफ A जो होगा वो लेस देन फ्रॉम
दिस होगा रैंक ऑफ ए इससे छोटा होगा, मतलब अगर k इक्वल्स टू 7 होता है, k इक्वल्स टू 7 तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमें 2 पिवट एलिमेंट मिलेगा, तो रैंक ऑफ ए होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन कब होगा? जब k इक्वल्स टू 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में हमें एफ वेक्टर ये दिया गया है, सी दिया गया है, सी बी द इलिप्स ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज, ये इलिप्स है। ठीक है, एंड देन हमें क्लोज्ड इंटरवल ओवर सी एफ डॉट टी आर, ये हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा, क्लोज्ड इंटरवल ओवर सी एफ डॉट डी आर करोगे तो आपको मिलेगा माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। यहाँ पे आप ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करो तो आपको मिलेगा डबल इंटीग्रल ओवर ए क्या है? ये जो एरिया है ए। ठीक है, ये है एम, ये है एन, तो डेल एम डेल एक्स करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस डेल एम डेल वाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या? -1 डी एक्स डी वाई। तो दिस इक्वल टू 1 + 1 होगा 2 डबल इंटीग्रल ओवर ए डी एक्स डी वाई। अच्छा, डी एक्स डी वाई क्या है? इसका एरिया। अच्छा, इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई इंटू ए बी। यहाँ पे ए क्या है? देखो यहाँ पे ए क्या है? 4, ये जो ये होगा 4 एंड ये होगा 3, तो पाई इंटू ए है 4 इंटू बी, बी है 3 एंड आगे है 2। ओके, तो दिस इक्वल्स टू 24 पाई। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें एफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया है, तो एक्स इसका हमें टेलर सीरीज एक्सपांड करना होगा। ठीक है, तो x माइनस पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? ठीक है, वो हमें देखना है। ओके, अच्छा, तो इसे अगर आप एफ एक्स को अगर टेलर सीरीज एक्सपांड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ पाई बाई 2, ठीक है, प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 इंटू एफ डैश पाई बाई 2, इसके बाद मिलेगा एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश पाई बाई 2। ठीक है, तो हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? ये एफ डैश पाई बाई 2। अब देखो एफ डैश एक्स क्या होगा? ठीक है, अच्छा, एफ डैश पाई बाई 2 को देखते हैं। एफ डैश पाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस h माइनस एफ पाई बाई 2 बाई है h। ओके, अच्छा, तो देखो f पाई बाई 2 प्लस h क्या होगा? यहाँ पे आप x की जगह अगर आप पाई बाई 2 प्लस h पुट करोगे तो ये होगा 4 इंटू 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h क्या होगा? कॉस h। ठीक है, बाई है 2x माइनस पाई, तो x की जगह अगर आप इसे रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू पाई बाई 2 होगा पाई प्लस 2h माइनस पाई, पाई पाई कैंसिल, माइनस एफ पाई बाई 2 क्या है? 0 बाई है h। ओके, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होगा 4 इंटू 1 माइनस कॉस h क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। ठीक है, एंड बाई है 2h स्क्वायर, 2 कैंसिल। ओके, तो साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर है, बाई इसे आप h स्क्वायर बाई 4 को आप h बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, जब h टेंड्स टू 0 है तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो f डैश पाई बाई 2 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1, तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 में हमें f ये फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स माइनस मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप a प्लस बी होल क्यूब एंड m माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब करोगे तो x टू द पावर 1/3 होल क्यूब करो होगा तो ये होगा x। ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस
3a² एंड प्लस होगा 3ab², 3x⁴ बाई 8 इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 + 1 होगा 2, एंड तो यहाँ से आप 2 को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1 + 3 इंटू x⁴/2/3 बाई 8 इंटू 1 प्लस एक्स, ये होगा 4, दिस इक्वल्स टू 1 + 3x⁴/3/2 बाई 4 इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, अच्छा तो हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, f का मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता चलेगा, देखते हैं, f'(x) फाइंड करते हैं, देखते हैं f', हाँ ठीक है, f'(x) फाइंड करते हैं, इसके बाद आप f'(x) फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले f'(x) फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो f'(x) क्या होगा, 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2/3 इंटू x⁴ 2/3 -1 मतलब -1/3, ओके, माइनस 1 + 3 इंटू x⁴ 2/3 इसका डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1, ओके, ये 3 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होगा क्या, 2 इंटू x⁴ -1/3 प्लस होगा 2 इंटू x⁴ 1 - 1/3 मतलब 2/3 -1 माइनस 3 इंटू x⁴ 2/3 बाई 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। दिस इक्वल्स टू ये क्या होगा, 2 इंटू x⁴ -1/3 माइनस x⁴ 2/3 -1/4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे x⁴ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, x⁴ 3/2, तो यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस ये क्या होगा, x⁴ 3/2 नहीं, x⁴ 1/3, तो ये होगा x⁴ 2/3 प्लस 1/3 मतलब x⁴ 1, तो 1 प्लस यहाँ पे होगा x⁴ 1/3 बाई 4 इंटू x⁴ 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब देखो x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0,1 पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जब x = 0 होगा, हाँ, जब x = 0 होगा तब हम x = 0 यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 0, ये होगा हाँ, अच्छा एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ पे x = 0 पुट करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड बन जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो x जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, इधर 0 या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है डिनोमिनेटर पे जो है वो पॉजिटिव होगा, ओके। तो दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम सॉरी दिस इज ग्रेटर देन नहीं, देखो ये जो है डिनोमिनेटर पे जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर है अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तब ये f'(x) ग्रेटर देन 0, अगर न्यूमरेटर लेस देन 0 होता है तब f'(x) लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 2 माइनस एक्स प्लस x⁴ 1/3 अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब 2 ग्रेटर देन दिस ये होगा, तब f'(x) होगा ग्रेटर देन 0। अगर 2 लेस देन x प्लस x⁴ 1/3 होगा तब f'(x) होगा लेस देन 0, ओके। अच्छा, तो देखो इस इंटरवल पे ठीक है, अगर आप x = 1 रखोगे तो 1 + 1 होगा 2, तो दिस = 2 होगा। अगर आप 1 से छोटा रखोगे तो दिस इज लेस देन फ्रॉम 2 होगा, ठीक है, ओके। तो 2 ग्रेटर इक्वल्स टू दिस होगा, तो ये नहीं होगा, 2 ग्रेटर इक्वल्स टू दिस मतलब 2 माइनस दिस ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो f'(x) ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब f जो है
एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो डोमेन क्या है, 0, एक्स क्या पे बिलोंग कर रहा है, 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू 1, इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो f0 लेस इक्वल्स टू एफ एक्स लेस इक्वल्स टू होगा f1, ओके। अच्छा, तो हमें एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, f1 एंड मिनिमम वैल्यू मिल रहा है f0, ठीक है। अच्छा, f0 क्या होगा, यहाँ पे आप x की जगह 0 रख दो तो यहाँ पे होगा 1 + 1/8, तो 2/8 मतलब 1/4, ओके। तो 1/4 होगा मिनिमम वैल्यू, तो 1/4 लेस इक्वल्स टू एफ एक्स एंड 1/4 क्या है, 0.25 f1 यहाँ पे आप x की जगह 1 रख दो तो अच्छा यहाँ पे ना रख के अच्छा यहाँ पे आप अच्छा यहाँ पे रख दो, 1 + 1 होगा 2 क्यूब होगा 8 एंड यहाँ पे रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8/8 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 + 1 होगा 2, तो दिस इक्वल्स टू होगा हाफ एंड हाफ क्या है 0.5, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.5, मिनिमम वैल्यू है 0.25। तो अब आप मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स क्या है 0.5 माइनस मिनिमम ऑफ एफ एक्स है 0.25, ओके। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 0.25 है इसका आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें जी एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया है, ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू है ये, तो हमें g'1 का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक्स करस्पोंडिंग डेरिवेटिव करो, g'(x) इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे आप लिबनिट्ज रूल यूज करो। लिबनिट्ज रूल क्या है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे तो होगा 4 एंड अपर लिमिट यहाँ पे t के जगह पुट कर दो तो आपको मिलेगा f(4x - 5) माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट ये क्या है x × x - 2 मतलब x² - 2x, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 2x - 2 इंटू f, t के जगह लोअर लिमिट पुट कर दो तो होगा x² - 2x, ठीक है। अच्छा, अब देखो g'1 के वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया। g'1 क्या होगा 4 × f 4 - 5 माइनस यहाँ पे आप x के जगह 1 रखोगे तो 2 - 2 ये हो जाएगा 0, तो दिस इक्वल्स टू क्या है 4 × f - 1, तो यहाँ पे आप x की जगह -1 रखोगे तो ये क्या होगा 4 × √1 + 3 -1 × 4 मतलब 1, तो 1 + 3 है 4, तो √4 होगा 2, दिस इक्वल्स टू होगा 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें f(x, y) ये फंक्शन दिए गए हैं एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा हमें f का 0,0 पॉइंट पे अलोंग द डायरेक्शन दिस, ओके। अच्छा, तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0,0 पॉइंट पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस, अच्छा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। देखो यू कैप क्या होगा, सॉरी पहले हमें मॉड यू वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। इसका मॉड्यूलस बिलो क्या होगा, √4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो ठीक है। तो यू कैप इक्वल्स टू क्या होगा, दिस 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ठीक है। तो 0 + 4/5 0 + 4/5 इंटू h होगा, कॉमा 0 + 3/5 इंटू h माइनस f 0,0, हम 0,0 पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं बाई h, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f 4/5h, 3/5h। अच्छा, यहाँ पे आप x के जगह 4/5h एंड y के जगह 3/5h रख दो तो आपको क्या मिलेगा, 4/5h का होल क्यूब माइनस 3/5h का होल क्यूब बाई है 4/5h का होल स्क्वायर माइनस 3/5h का होल स्क्वायर, ओके। माइनस f 0,0 क्या है 0, ओके।
बाई है एच, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू, तो यहाँ से आप एच स्क्वायर को बाहर ले आओ, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से आप एच क्यूब को बाहर लोगे तो आपको मिलेगा 4/5 होल क्यूब माइनस 3/5 का होल क्यूब बाई है एच इंटू, यहाँ से आप एच स्क्वायर को बाहर ले लो तो आपको मिलेगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो एच क्यूब एंड ये एच स्क्वायर एच कैंसिल, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, एंड ये यहाँ से आप यहाँ पे अगर आप एलसीएम करोगे तो आपको मिलेगा 4 क्यूब माइनस 3, अच्छा 4 क्यूब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, ये है प्लस, तो 4 क्यूब होता है 64 प्लस है 27 बाई है 5 क्यूब, एंड यहाँ पे 4 स्क्वायर है 16 माइनस है 9/5 स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर एंड क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा, ये होगा 91/5 इंटू 7 मतलब 35, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2.6। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें ये डबल इंटीग्रल फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम x प्लस वाई इक्वल्स टू यू पुट कर देते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड y इक्वल्स टू भी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू मिलेगा u माइनस वाई मतलब u माइनस भी, ओके। अच्छा, एंड यहाँ पे x का लिमिट है -1 to 1, y का लिमिट है -1 to 1, एंड देखो यहाँ पे हमें जैकोबियन क्या मिलेगा, तो j इक्वल्स टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स डेल यू करोगे तो होगा 1, डेल एक्स डेल भी करोगे -1, डेल वाई डेल यू करोगे तो होगा 0, डेल वाई डेल भी करोगे होगा 1, तो डिटर्मिनेंट करोगे तो दिस इक्वल्स टू होगा 1, ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू मॉड यू डी यू डी वी, ओके। अच्छा, अब x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, ठीक है। अच्छा, तो u का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो यहाँ से हमें u क्या मिलेगा, u इक्वल्स टू होगा x प्लस भी, ठीक है, u इक्वल्स टू x प्लस भी। अच्छा, जब यहाँ पे आप x इक्वल्स टू -1 रखोगे तो v -1, जब x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो v प्लस 1, ओके। अच्छा, तो u का लिमिट है v -1 से v प्लस 1 तक, ओके। अच्छा, v -1 से v प्लस 1, अब देखो u इक्वल्स टू v -1 है ये, u इक्वल्स टू v प्लस 1 है ये स्ट्रेट लाइन, ओके। अच्छा, तो ये जो लाइन है, ये जो v एक्सिस है ये है u इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे मॉड दिया गया है, मॉड u दिया गया है, तो इसलिए हम u को u v -1 से 0 तक लेंगे, v -1 से 0, तो यहाँ पे u क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा, तो मॉड u हो जाएगा -u डी भी, ओके, एंड प्लस इंटीग्रल 0 टू आप लेंगे v प्लस 1, तो यहाँ पे होगा u पॉजिटिव u डी यू डी भी, ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे भी कहाँ से कहाँ तक है, देखो भी कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे u क्या है 0, यहाँ पे भी u है 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप u इक्वल्स टू 0 रख दो तो आपको v मिलेगा 1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे v है 1, तो ये कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1, एंड यहाँ पे आप v इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 0 रखो तो v मिलेगा -1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,-1, तो v का लिमिट है -1 to 1, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर इंटीग्रेट करोगे, माइनस को बाहर ले लो तो आपको मिलेगा u² बाई 2, एंड लिमिट
लिमिट को आप चेंज करो v-1 से लेकर 0 v-1 टू 0 ना लेके 0 टू v-1 ले लो, आगे एक माइनस दे दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। dv प्लस इंटीग्रल -1 टू 1 u स्क्वायर बाई 2 लिमिट है 0 टू v+1 dv। दिस इक्वल्स टू हाफ को आप बाहर ले लो, u स्क्वायर लिमिट अपर लिमिट पुट करो v-1 का होल स्क्वायर, लिमिट है -1 टू 1 dv, ठीक है। प्लस इंटीग्रल -1 टू 1 हाफ को बाहर ले लो, v+1 का होल स्क्वायर dv, ठीक है। अच्छा, तो अब एक काम करो, यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा v-1 का होल क्यूब बाई 3, लिमिट है -1 टू 1 प्लस हाफ v+1 होल क्यूब बाई 3, लिमिट है -1 टू 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करो तो 1/6 इंटू लिमिट पुट करोगे तो ये होगा 0, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे -1 मतलब -2 का क्यूब तो होगा +8, ओके। अच्छा, एंड यहाँ पे 1/6 अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 8, 2 क्यूब मतलब 8, लोअर लिमिट पुट करोगे होगा 0, ठीक है। दिस इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 8 प्लस 8/6, तो 8 प्लस 8/6 ये होगा 16/6 मतलब 8/3, एंड दिस इक्वल्स टू है 2.666, ये होगा 2.67, राउंड ऑफ करोगे तो आपको मिलेगा 2.67, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द surface volume of the solid bounded by the surfaces this and this and the planes z equals to 0 and z equals to 2। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल z equals to 0 to 2 dz dx dy, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल dz को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा z, लिमिट पुट करोगे तो होगा 2 dx dy। x इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक है, y स्क्वायर -1 से लेकर 1 माइनस वाई स्क्वायर तक है। अच्छा, मैंने ये कर्व कैसे ड्रॉ किया है, देखो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -1, तो यहाँ से आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा x + 1, ठीक है। तो x ये जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स क्या होगा -1, 0, ठीक है। ये जो पैराबोला का वर्टेक्स होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमें y स्क्वायर मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लो तो x स्क्वायर -1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें वर्टेक्स क्या मिलेगा 1, 0, एंड ये जो पैराबोला है इसका मुंह किस तरफ रहेगा, इसका मुंह किस तरफ है, x का नेगेटिव एक्सिस की तरफ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब देखो इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो 2 को बाहर ले लो, ठीक है, एंड dx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x, लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है वाई स्क्वायर -1 dy। अच्छा, अब y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो कर्व है ना, इस कर्व पे या इस कर्व पे, दोनों में से एक में आप x इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि ये जो कर्व है y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा वाई स्क्वायर 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर -1, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू +-1। अब ये भी कर सकते हो और इन दोनों का आपको सॉल्व भी कर सकते हो, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू +-1। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -1 एंड ये होगा 0, 1, ठीक है। तो y का लिमिट होगा -1 टू 1, ओके। तो दिस इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रल -1 टू 1 1 माइनस वाई स्क्वायर +1 dy। तो दिस इक्वल्स टू 2 माइनस 2y स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लो तो होगा 4 इंटीग्रल -1 टू 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अच्छा, तो ये एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो 4 इंटू 2 इंटीग्रल -1 टू 1 ना लेके 0 to 1 एंड आगे एक 2 लगा दो,
1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, अच्छा अब आप यहाँ पे इसे इंडिकेट करो तो 8 वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 इंटीग्रल 0 टू 1। अब लिमिट पुट करो तो आपको क्या मिलेगा 8 1 माइनस 1 बाई 3 तो 16 बाई 3। ओके, तो दिस इक्वल्स टू होगा 5.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में हमें बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवॉल्विंग ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, ठीक है, अबाउट द एक्स एक्सिस। अच्छा, पहले हम कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कर्व को कैसे ड्रॉ करोगे? देखो y का पावर क्या है, इवन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। एंड x का पावर यहाँ पे ऑड है, ठीक है, तो x⁴ इंटू एक्स करोगे तो होगा x⁵, मतलब ये ऑड है, तो ये कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नहीं होगा। ओके, अच्छा, ये कर्व x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, देखते हैं। 0,0 पॉइंट पे 0,0 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 पॉइंट पे पास 0 पॉइंट से पास होगा ये, ठीक है। अच्छा, अब x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो y की जगह अगर आप 0 रख दोगे तो आपको मिल जाएगा, तो x⁴ इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0, -2, ठीक है। तो x एक्सिस को एक ओरिजिन पे कट करेगा एंड x इक्वल्स टू -2 पे कट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है -2, 0, इस पॉइंट पे कट करेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? अब x की जगह 0 रख दो तो आपको क्या मिलेगा y² इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 0, तो y एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पे ही कट करेगा ये, ठीक है। तो अगर ये कर्व ऐसा है, ठीक है, सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब इस साइड पे भी आएगा, नेगेटिव साइड पे भी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कर्व मान लो ऐसा जा रहा है, अब ये एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा जा रहा है, सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइड पे भी आएगा। ओके, अच्छा, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये रिवॉल्व हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें ये जो लूप मिला है उसका हमें एरिया फाइंड, वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो रिवॉल्व हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, πy² dx। ओके, अब x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस, ये पॉइंट है 0,2, -2 से 0 तक, ठीक है। अच्छा, पाई इंटू इंटीग्रल -2 to 0 y² क्या है, x⁴ इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा, तो x इंटू x⁴ क्या होगा, x⁵ प्लस 2x⁴, तो x⁵ प्लस 2x⁴ dx, दिस इक्वल्स टू पाई इंटू x⁵ को अगर आप इंडिकेट करोगे तो आपको मिलेगा x⁶/6 प्लस 2, x⁴ को इंडिकेट करोगे तो x⁵/5, तो लिमिट है -2 to 0, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2⁶/6, यहाँ पे -2⁵, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 2⁵ होगा 2⁶/5। ओके, अच्छा, तो यहाँ से आप 2⁶ को -2⁶ को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 2⁶ इंटू पाई 1/5 -1/6, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 2⁶ इंटू पाई इंटू 6 - 5 होगा 1/5 इंटू 3, 6 होगा 30, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2⁵ इंटू π/15, दिस इक्वल्स टू होगा 32 π/15, तो इसका वैल्यू है 6.702। तो इसे अगर आप राउंड ऑफ करोगे अप टू 2 डेसिमल तक तो आपको मिलेगा 6.602, 6.80। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में हमें ये सीक्वेंस दिया गया है, बोला गया है इसका हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा,
तो मान लो कि ए एन इक्वल्स टू दिस, तो ए एन इक्वल्स टू ई टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर, अच्छा यह ई टू द पावर एन प्लस 2 टू द पावर एन, ओके, होल टू द पावर 1/n। अच्छा यहाँ से आप ई टू द पावर एन को कॉमन ले लो, तो ई टू द पावर एन होल टू द पावर 1/n क्या होगा, ई होगा, तो 1 प्लस 2/e होल टू द पावर n होल टू द पावर 1/n, ओके। अच्छा अब जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये हो जाएगा 0, ठीक है, एंड यहाँ पे होगा 1 टू द पावर 0, दिस इक्वल्स टू होगा e इंटू 1, तो होगा e, ठीक है। तो ए एन कहाँ पे टेंड कर रहा है, e पे टेंड कर रहा है। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ए एन इक्वल्स टू होगा e। अच्छा अब हम देखेंगे ये जो सीक्वेंस ए एन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ओके। तो ए वन क्या होगा, e प्लस 2 होल टू द पावर 1, ओके। ए टू क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ठीक है। अच्छा तो अच्छा ए थ्री क्या होगा, ए थ्री होगा ई क्यूब प्लस ई 2 क्यूब होल टू द पावर 1/3। अच्छा तो हम देखते हैं ए टू एंड ए वन में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए टू स्क्वायर करेंगे माइनस ए वन करेंगे, ठीक है। अच्छा ए वन स्क्वायर करेंगे, ए टू स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस ई वन स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ई स्क्वायर प्लस 4e प्लस 2 स्क्वायर। तो ई स्क्वायर 2 स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे है -4, तो दिस इज लेस देन 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए टू स्क्वायर लेस देन ए वन स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज ए टू होगा लेस देन फ्रॉम ए वन। देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर को हटा दिया लेकिन साइन जैसा है सेम ही है, मॉड नहीं यूज़ किया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए एन जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है, इसलिए। अच्छा अब आप एक काम करो, अब हम ए थ्री एंड ए टू को देखेंगे। अच्छा ए थ्री एंड ए टू को देखने के लिए हमें ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसे हमें हटाना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए थ्री माइनस ए टू पावर 6 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा स्क्वायर एंड यहाँ पे होगा क्यूब, ओके। तो दिस इक्वल्स टू होगा ई क्यूब प्लस 2 क्यूब होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल क्यूब, ओके। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ई टू द पावर 6 प्लस यहाँ पे होगा 2 टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू ई क्यूब होगा 2 टू द पावर 4 इंटू ई क्यूब माइनस होगा 2 स्क्वायर होल क्यूब मतलब ई टू द पावर 6 प्लस 2 स्क्वायर होल क्यूब होगा 2 टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू ई स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ई टू द पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू ई स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये ई टू द पावर 6 2 टू द पावर 6 कैंसिल, ओके। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 14 ई क्यूब माइनस यहाँ पे 4 इंटू 3 होगा 12 ई टू द पावर 4 माइनस 16 इंटू 3 होगा 48 ई स्क्वायर एंड ये जो है ये होगा लेस देन 0, तो दिस इम्प्लाइज ए थ्री लेस देन फ्रॉम ए टू, ओके, एंड ए टू इज लेस देन फ्रॉम ए वन। तो ये जो सीक्वेंस है आपको ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। तो ए एन जो है ए एन लेस देन फ्रॉम ए एन माइनस वन लेस देन फ्रॉम ए एन माइनस टू लेस देन फ्रॉम अप टू ए थ्री लेस देन फ्रॉम ए टू लेस देन फ्रॉम ए वन, ओके। एंड ए एन कहाँ पे टेंड करेगा, जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ए एन इक्वल्स टू होगा ई, ठीक है। एंड तो इसका लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड है ई, ठीक है। एंड तो जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ए एन ई पे टेंड कर रहा है तो जी एल बी इक्वल्स टू क्या होगा, जी एल बी इक्वल्स टू होगा ई, ओके।
क्वेश्चन नंबर 53 में हमें जी ये ग्रुप दिया गया है, ये बोला गया है ये ग्रुप है एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 55, तो ये U55 है, ठीक है। एंड तो अच्छा U55 क्या होता है, तो जी इक्वल्स टू क्या होगा, जी का जो एलिमेंट होगा वो क्या क्या होगा 1। देखो जी में कौन क्या क्या एलिमेंट होगा जो 55 या 55 से छोटा है एंड लेकिन 55 से छोटा है, लेकिन जीसीडी ऑफ n, 55 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो 1 एंड 55 के साथ जीसीडी 1 होगा, ठीक है। 2 55 के साथ जीसीडी 1 होगा। 3 एंड 55 का जीसीडी भी 1 होगा, 4 का भी होगा, ठीक है। लेकिन 5 का जीसीडी 1 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 6 आएगा यहाँ पे, 7 आएगा, 8 9 12, इसका भी जीसीडी 55 के साथ 1 होगा, ठीक है। 13 14 16 17 18 19 21, इसके बाद आएगा 22 भी आएगा, ठीक है। 22 23 24 26 27 28 29 31 32 34 36, हाँ 30 भी आएगा, 37 38 39 41 42 43 46 47 48 49 51 52 53 54। 55 नहीं होगा क्योंकि 55 के साथ 55 का जीसीडी 55 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से आप एक भी एलिमेंट अगर आप पिक करोगे उसका अगर आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो मान लो अगर आप 31 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, 31 का अगर आप स्क्वायर करोगे 31 का स्क्वायर होगा 31 का स्क्वायर होगा 9961, ओके। अच्छा अब इसे अगर आप 55 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 26, ठीक है। तो 55 इंटू 1 होगा 55 एंड यहाँ पे होगा 141। अब यहाँ पे 7 से 55 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 538 26 आपको रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 31 जो है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू आपको 31 मिलेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू होगा 31। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या जी में और भी कोई एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करोगे एंड 55 से आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर 26 आएगा, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है? देखो यहाँ पे 46 जो है ये भी ऐसा ही है, इसका भी स्क्वायर करोगे इसका एंड इसे 55 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर जो है वो 26 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो एलिमेंट मिलेगा, एक होगा 31 एंड दूसरा है 46। तो x इक्वल्स टू 31, 46, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन 54 में हमें एक फंक्शन दिया गया है, बोला गया है हमें कितना क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो f को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, f को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो। f को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2x e टू द पावर माइनस है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, प्लस एंड दिस x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू e टू द पावर। अब इसे डेरिवेटिव करो, इसे डेरिवेटिव करोगे तो e टू द पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा एंड इसके बाद माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा माइनस 2x, ठीक है। अच्छा एफ वाई को बाद में देखेंगे। तो यहाँ से आप 2x इंटू डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो 2x इंटू डी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ओके। अच्छा अब आप यहाँ पे दिस इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, ओके। अच्छा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो ये जो है ई का पावर दिस ये नॉन जीरो है, ओके। अच्छा तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 0 मिलेगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0, एक ये मिलेगा एंड दूसरा मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा अब एफ वाई फाइंड करो। इसे आप y के में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा, इसे करोगे तो होगा 2y, 2 इंटू 3 होगा 6y ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अच्छा अब इसे डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पार्शियल डेरिवेटिव करोगे वाई के रेस्पेक्ट में तो होगा -2y। ओके, अच्छा तो यहाँ से आप 2y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 0 मिलेगा, एंड आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ठीक है, अच्छा तो अब देखो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल रहा है, 0 एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 0, तो 0,0 ये एक क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक्स इक्वल्स टू 0 को आप यहाँ पे रख दो तो आपको क्या मिलेगा, देखो और यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो 3y स्क्वायर होगा 3, तो यहाँ से हमें y मिलेगा जब x इक्वल टू 0 तब। ठीक है, y इक्वल टू होगा +-1। ओके, अच्छा तो हमें पॉइंट क्या क्या मिला है, 0,1 एक, एंड दूसरा है 0,-1। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 को आप यहाँ रख दो तो आपको मिलेगा जब y इक्वल टू 0 है तब एक्स स्क्वायर क्या होगा 1, मतलब x इक्वल्स टू होगा +-1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा पॉइंट 1,0 एंड -1,0, तो हमें 1 2 3 4 5 हमें 5 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में हमें ये सेट दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो हमें बोला गया है इस सेट में कितना एलिमेंट मिलेगा। ओके, अच्छा S3 क्या होता है, S3 होता है आइडेंटिटी AB BC CA, इसके बाद क्या आएगा ABC एंड इसका इनवर्स ACB, S3 जिसका ऑर्डर है 6। अच्छा तो x बिलोंग्स टू S3 एंड x का पावर है, x का पावर 4 करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर है 1, AB इसका ऑर्डर है 2, इस BC का भी ऑर्डर है 2, CA का ऑर्डर है 2, लेकिन ABC एंड ACB इन दोनों का ऑर्डर है 3। ओके, अच्छा तो ऑर्डर ऑफ AB है 2। ठीक है, तो इसका मतलब अब AB का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। BC का स्क्वायर करोगे तब भी आइडेंटिटी होगा, CA का स्क्वायर करोगे तब भी आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका पावर अगर आप 4 करोगे तो मतलब इसे 4 टाइम आप ऑपरेट करोगे तो ये आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या क्या होगा, एक तो आइडेंटिटी खुद होगा, आइडेंटिटी का पावर अगर आप 4 करोगे तो ये आइडेंटिटी ही होगा, AB होगा, BC होगा एंड CA होगा, लेकिन ABC एंड ACB नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों देखो ABC पावर 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका पावर अगर आप 4 करोगे, ABC का पावर 4 मतलब ABC क्यूब इंटू ABC। ओके, एंड ABC का पावर क्यूब मतलब ये है आइडेंटिटी ABC, तो आइडेंटिटी इंटू दिस इक्वल्स टू ABC। ओके, दिस नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, तो इस सेट में हमें सिर्फ 4 एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, इसका पावर है 1, इसका है 2, इसका है 2, इसका है 2, तो इसका मतलब ये एक ग्रुप है वो है K4। अच्छा, तो इस ग्रुप में हमें कितना एलिमेंट मिल रहा है, 4 एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में हमें बोला गया है ये जो वेक्टर है ये आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का एक रियल आइगन वैल्यू का। ठीक है, तो हमें z माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम m माइनस लेमडा आई फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेमडा डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस लेमडा आई क्या होगा, तो यहाँ से हम
आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यू मान लो लैम्डा है 0 2। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इच रो सम आ रहा है 1, तो इसका मतलब 1 एक आइगन वैल्यू होगा इसका, ठीक है। एंड अच्छा 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 0 1 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा इंटू 3 होगा -3 लैम्डा, एंड माइनस माइनस होगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे होगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड पे, तो होगा लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा लैम्डा इक्वल्स टू एक यहाँ पे हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है, क्योंकि इच रोसम है 1, तो लैम्डा इक्वल्स टू अगर आप 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका इक्वल करने के लिए लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो इसे, तो लैम्डा क्यूब माइनस आ रहा है लैम्डा स्क्वायर, अब यहाँ पे -2 लैम्डा दे दो, तो -2 लैम्डा स्क्वायर होगा यहाँ पे हो गया है -3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होगा +2 लैम्डा, लेकिन यहाँ पे +2 लैम्डा नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए -2 दे दो, तो -2 लैम्डा 2 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लैम्डा -1 को कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। ओके अच्छा, तो यहाँ से हमें लैम्डा का 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एक है लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड दूसरा मिलेगा हमें यहाँ से हमें लैम्डा का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 2 ± √2 स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 × 2 होगा 8/2 × 1। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1 ± आयोटा, हाँ ठीक है 1 ± आयोटा होगा यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है, ठीक है। यहाँ पे एक -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे होगा +4 होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक -4 लैम्डा आएगा एंड माइनस से बोर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे होगा +4 लैम्डा, ठीक है। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके इक्वल करने के लिए लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा हो, यहाँ पे हुआ है -3 लैम्डा स्क्वायर, इसके बाद आया है 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखो बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा +2 लैम्डा -2, ओके। अच्छा तो यहाँ से आप लैम्डा -1 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा +2, ठीक है। तो एक लैम्डा इक्वल्स टू 1 होगा एक रूट, एंड दूसरा रूट होगा 2 ± 2 स्क्वायर -4 × 2 4 × 2/2, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1 ± आयोटा, ओके। अब हमें जो ये आइगन वेक्टर दिया गया है ये रियल आइगन वैल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लैम्डा इक्वल्स टू 1 ही सिर्फ रियल आइगन वैल्यू है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है ये, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज तो ए लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी ए एक्स इक्वल्स टू होगा लैम्डा × x, ठीक है। दिस इंप्लाइज अब a × x करोगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा 2z, ठीक है। इसके बाद 2 - 4z, इसके बाद हमें मिलेगा y + 3z, ओके, इक्वल्स टू होगा लैम्डा × x। लैम्डा क्या है, लैम्डा है 1, तो 1 × x है 2yz, ठीक है। अच्छा तो दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2z = 2, तो दिस इंप्लाइज z = 1, ठीक है। अच्छा
यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, अच्छा देखो यहाँ से हमें मिल रहा है 2 माइनस 4z, z है 1 तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू y, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू आ रहा है -2। ओके, तो z माइनस वाई क्या होगा, 1 माइनस ऑफ -2, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है 3, तो z माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 में हमें m इंटू n ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, m बोला गया है एक 4x4 मैट्रिक्स है एंड n भी 4x4 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस डिटरमिनेंट ऑफ n, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं हम, देखो डिटरमिनेंट ऑफ हम जानते हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू n इक्वल्स टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू डिटरमिनेंट ऑफ n। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो हम ये जानते हैं। ठीक है, अच्छा mn क्या है ये, तो 2 को आप अंदर ले लो तो आपको क्या मिलेगा, 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ mn इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे देखो आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो ये रो ये कॉलम, यहाँ पे देखो सिर्फ इस कॉलम में सिर्फ 2 ही है नॉन जीरो एलिमेंट, बाकी सब जीरो है, तो ये रो ये कॉलम कैंसिल एंड 2 बाहर आएगा। ठीक है, इसके बाद सिर्फ ये रहेगा 2 2 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब इस कॉलम में सिर्फ 2 ही है नॉन जीरो एलिमेंट, बाकी सब है जीरो, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 2 स्क्वायर होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ 2 अब ये रहेगा 2 0 0 2, तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 4। ओके, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर होगा 2 टू द पावर 4, दिस इक्वल टू 16। अच्छा अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू डिटरमिनेंट ऑफ n आ रहा है 2 टू द पावर 4 मतलब 16। अच्छा तो डिटरमिनेंट ऑफ m क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ m हो सकता है 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ n इक्वल्स टू 16। ओके, ऐसा हो सकता है एंड हमें ऐसा भी मिल सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू देखो माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम माइनस को नहीं लेंगे, माइनस को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए 2 हो सकता है, ये हो सकता है 8, डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू 4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ n इक्वल्स टू 4 हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर ये है डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू 4 है, डिटरमिनेंट ऑफ n इक्वल्स टू 4 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 8 होगा, एंड डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू 2 डिटरमिनेंट ऑफ n इक्वल्स टू 8 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 10 होगा, तो ये कैंसिल। यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस डिटरमिनेंट ऑफ n क्या होगा, 17 एंड ये क्या है 10, तो ये भी कैंसिल, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 में हमें m एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एंट्रीज रियल है। ठीक है, अच्छा तो एंड हमें ये कंडीशन दिया गया है m² इक्वल्स टू m प्लस 2i एंड ये जो m मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यूज है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -4, तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हम m का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो m² क्या दिया गया है, m² इक्वल्स टू दिया गया है m प्लस 2i। ठीक है, तो m² माइनस m माइनस 2i इक्वल्स टू 0। देखो ये जो इक्वेशन है इसे यहाँ पे अगर आप m के जगह लैम्डा रख दोगे, m का आइगन वैल्यू लैम्डा है, अगर ये m लैम्डा रख दोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो λ² माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगा, λ² माइनस लैम्डा को हम 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा लिख सकते हैं, -2 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लैम्डा को कॉमन लोगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -2
इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा माइनस टू, यहाँ से आप लैम्डा माइनस टू को कॉमन ले लो, इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा का दो वैल्यू मिल रहा है, एक है -1 एंड दूसरा है 2। ओके, अच्छा तो मान लो कि अल्फा इक्वल्स टू है -1, अल्फा है -1, बीटा है 2, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है -4। तो यहाँ पे आप अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 इंटू 2 इंटू गामा इक्वल्स टू है -4। तो दिस इंप्लाइज गामा इक्वल्स टू होगा 2। ओके, अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा है -1 प्लस बीटा है 2 प्लस गामा है 2, दिस इक्वल्स टू है 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया गया है वाई एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स, ठीक है, एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है हमें, एंड ये कंडीशन दिया गया है, तो हमें v -2 का वैल्यू फाइंड करना होगा। जब x इक्वल टू -2 होगा तब v इक्वल टू क्या होगा, आप यहाँ पे x इक्वल टू e टू द पावर z पुट करिए, तो ये क्या होगा x² d2 dx2, ये कन्वर्ट होकर होगा d डैश इंटू d डैश -1 माइनस 3 d डैश प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा तो यहाँ पे होगा डी डैश स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश -3 डी डैश, तो माइनस डी डैश -3 डी डैश प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप डी डैश को कॉमन ले लो तो डी डैश -1, यानी यहाँ से आप -3 को कॉमन ले लो तो डी डैश -1, दिस इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज डी डैश -1 को आप कॉमन ले लो तो होगा डी डैश -1 इंटू डी डैश -3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज डी डैश इक्वल्स टू होगा 1,3। ओके, अच्छा तो यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा y इक्वल्स टू c1 इंटू ई टू द पावर z प्लस c2 इंटू ई टू द पावर 3z, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर z क्या है, x प्लस c2 इंटू ई टू द पावर 3z होगा x³। ओके, अच्छा अब आप बोथ साइड पे x से मल्टीप्लाई, सॉरी बोथ साइड पे x से नहीं, y इक्वल्स टू क्या है vx, ठीक है। अब आप x से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड पे, तो होगा c1 प्लस c2 x², v इक्वल्स टू दिस। ओके, अच्छा v0 क्या दिया गया है 1, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब v इक्वल्स टू होगा 0, तो v0 इक्वल्स टू दिया गया है 0, तो c1 इक्वल्स टू हमें 0 मिल गया है, ठीक है। अच्छा अब देखो जब v1 इक्वल्स टू क्या दिया गया है 1, जब x इक्वल्स टू 1 होगा v भी होगा 1, तो c1 प्लस c2, c1 है 0 तो c2 इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा तो v हमें क्या मिला है, v इक्वल्स टू vx इक्वल्स टू x²। अब आप x के जगह -2 रख दो, तो दिस इंप्लाइज v -2 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, एंड ये दो कंडीशन दिए गए हैं, तो हमें y ऑफ ln2 का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। जब x इक्वल टू ln2 होगा तब y का वैल्यू क्या होगा, एंड ये क्या है, ये है d² प्लस 4d प्लस 4, y इक्वल्स टू 0। अच्छा तो d², तो दिस इंप्लाइज d प्लस 2 होल स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, तो d प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज d इक्वल्स टू क्या होगा -2, ठीक है। तो हमें y क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू होगा yx इक्वल्स टू c1 प्लस c2x इंटू c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर -2x, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें dy dx क्या मिलेगा, dy dx इक्वल्स टू c1 प्लस c2x ई टू द पावर -x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा ई टू द -2x इंटू -2x को डेरिवेटिव करोगे तो होगा -2 प्लस अब इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा c2 ई टू द पावर -2x। ओके, अच्छा अब आप एक काम करो, x की जगह 0 रखो तो y क्या होगा 2 इक्वल्स टू x की जगह 0 रखोगे तो ये होगा c1 ई टू द पावर 0 होगा 1, तो c1 आ रहा है 2। अब dy dx में x की जगह अगर आप 0 रखोगे तो dy dx हो जाएगा 0 इक्वल्स टू x की जगह 0 रखोगे तो ये होगा c1 इंटू ई टू द पावर 0 होगा 1 प्लस
सॉरी यहाँ पे एक -2 है, इंटू -2 प्लस C2 इंटू e⁻0 होगा 1 एंड C1 का वैल्यू क्या है 2, तो दिस इक्वल्स टू होगा -2 इंटू 2 होगा 4 प्लस C2, तो दिस इम्प्लाइज C2 इक्वल्स टू होगा 4। ओके अच्छा, तो हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है, y x इक्वल्स टू क्या है, C1 है 2 प्लस C2 है 4x इंटू e⁻²x। ओके अच्छा, तो y ln2 ये वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप x की जगह ln2 पुट कर दो। अच्छा, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हो। ओके एंड हाँ, 2 को आप यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स होगा, 2 इंटू एक्स क्या है ln2, e⁻² इंटू एक्स क्या है ln2, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो कि e⁻² इंटू ln2 ये क्या है, e⁻ln2² होगा, ठीक है, 2² एंड e⁻ln माइनस को हम इसके पावर में ले जाते हैं तो होगा -2²। ओके, तो दिस इक्वल्स टू होगा e⁻ln 1/2² मतलब 1/4, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ln2 इंटू 1/4, दिस इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 1/4 मतलब हाफ इंटू 1 प्लस 2 इंटू ln2 एंड दिस इक्वल्स टू होगा 1.193। ओके